सोचिए आप एक बड़े से पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहला हथौड़ा मारते हैं, कुछ नहीं होता। आप दूसरा हथौड़ा मारते हैं, कुछ नहीं होता। आप लगातार 50 बार, 80 बार, 99 बार हथौड़ा मारते हैं, लेकिन पत्थर पर एक दरार तक नहीं आती। एक आम इंसान यहाँ पर हार मान लेता है और सोचता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई, मैं गलत दिशा में अपनी मेहनत कर रहा हूं। लेकिन तभी आप 100वीं बार हथौड़ा मारते हैं और अचानक पत्थर दो हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या पत्थर उस आखिरी 100वें वार से टूटा या फिर उससे पहले के 99 वारों का असर है, जो बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर पत्थर को कमजोर कर रहे थे। दोस्तों, हमारी जिंदगी, हमारी हैबिट्स और हमारी कामयाबी भी इसी पत्थर की तरह होती है, जो हम सोचते हैं कि रातों रात कोई चमत्कार होगा और एकदम से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि कोई बड़ी कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए रोज छोटे छोटे सुधार किए जाते हैं, उनसे जाके बड़ी कामयाबी मिलती है। आज इस वीडियो में हम उस एक जादुई तरीके के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया 1% रूल या काइजन मेथड कहती है। एक ऐसा तरीका जिसने इस दुनिया की सबसे फिसड्डी साइकिलिंग टीम को दुनिया की चैंपियन बना दिया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 1% रूल क्या है। आइए इसे समझने के लिए थोड़ा सा गणित देखते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये बहुत दिलचस्प है। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट में एक गजब का कैलकुलेशन बताया है। अगर आप खुद को हर दिन बीते हुए कल से 1% बेहतर बनाते हैं, हाँ सिर्फ 1%, तो आप एक साल में कितने बेहतर हो जाएंगे? 10%, 50% या 100%? बताइए। गणित कहता है अगर आप सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो कंपाउंडिंग के जादू से आप साल के अंत होते होते 365 दिनों के बाद खुद का 37 गुना बेहतर वर्जन बन चुके होंगे। इसके उलट अगर आप अपने आप को 1% डेली खराब करते हैं या लापरवाही बरतते हैं, तो धीरे धीरे आप साल के अंत में शून्य के करीब पहुंच जाएंगे। इसी को जापानी कल्चर में काइजेन कहा जाता है। काय का मतलब होता है बदलाव और जेन का मतलब होता है अच्छा। काइजन कहता है आपको एक दिन में पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पिछले दिन से आज का दिन और बेहतर बना लेना है। चलिए इसे एक असली और मोटिवेशनल कहानी से समझते हैं। साल 1908 से लेकर 2003 तक लगभग 95 सालों तक ब्रिटिश प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था। उन्होंने पूरे इस दौर में ओलंपिक में बहुत ही मुश्किल से एक मेडल जीता था। हालत इतनी खराब थी कि दुनिया की एक मशहूर साइकिल कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि ब्रिटिश टीम के खिलाड़ी अगर उनकी साइकिल चलाते दिखेंगे तो उनकी बहुत बदनामी होगी। फिर साल 2003 में एंट्री होती है नए कोच की, जिनका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। डेव ने कोई बड़ा और कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने साइकिलिंग से जुड़ी हुई हर एक चीज को 1% बेहतर बनाने का फैसला किया। उन्होंने साइकिल की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाया ताकि खिलाड़ियों की ग्रिप अच्छी बनी रहे। उन्होंने टायरों पर अल्कोहल डाला ताकि सड़क पर 1% बेहतर पकड़ हो जाए। खिलाड़ियों को कौन सा तकिया और कौन सा गद्दा दिया जाए ताकि उनकी नींद बेहतर हो जाए। उन्होंने इसके लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर को हायर किया। यहां तक कि उन्होंने साइकिल को ले जाने वाले ट्रक के अंदर व्हाइट पेंट करवा दिया ताकि धूल का एक छोटा सा कण भी दिख जाए, जो साइकिल की परफॉर्मेंस बिगाड़ सकता था। बाकी दुनिया इन छोटी चीजों को देखकर हंस रही थी, लेकिन नतीजा बाद में क्या हुआ? सिर्फ 5 साल बाद बीजिंग के ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल अपने नाम करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। और इसके बाद उन्होंने कई बार लगातार टू दी फ्रांस नाम की सबसे कठिन रेस जीती। ये है 1% रूल की असली ताकत। कहानी सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इसे आप और मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। क्योंकि जैसे ही हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई लक्ष्य बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, किताब पढ़ना या यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करना, लेकिन हम पहले ही दिन बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कल से 2 घंटे जिम जाऊंगा या डेली 50 पन्ने पढ़ूंगा। इसका नतीजा क्या होता है? कुछ दिनों के बाद हमारा मोटिवेशन चला जाता है और हम इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। काइजन मेथड कहता है कि आप अपने लक्ष्य को इतना छोटा कर
दो कि आपका दिमाग ना कह ही ना पाए। आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप एक दिन में किसी किताब का कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक पन्ना पढ़िए। एक पन्ना पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। आपका दिमाग इतने छोटे से लक्ष्य के लिए कभी मना नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप 1 घंटे वर्कआउट नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 पुशअप मारिए या 5 मिनट पैदल चलिए। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। आप वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं लेकिन इसी चक्कर में आप स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे हैं, तो आज सिर्फ 2 लाइन लिख लीजिए या फिर सिर्फ वीडियो का इंट्रो डिजाइन कर लीजिए। आप हर महीने हजारों रुपए बचाना चाहते हैं, उसकी जगह आप हर दिन 10 या 20 रुपए अलग से निकालना शुरू कर दीजिए। यहां समझने वाली बात यह है कि शुरुआत में बदलाव की क्वांटिटी मायने नहीं रखती, उसकी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। जब आप सिर्फ 2 मिनट कोई काम करते हैं तो वो एक आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, वो रोज की आपकी हैबिट बन जाता है। और अगर कोई हैबिट एक बार बन गई तो उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, समंदर पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर ही बनता है। यानी कि जो आज आप छोटे छोटे डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वही आपके आने वाले 5 साल डिसाइड करते हैं, वो पूरा आपका भविष्य डिसाइड करते हैं। याद रखिए, बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। इसलिए आज से ही अपने ऊपर से ये दबाव हटा दीजिए कि आपको कोई बहुत बड़ा करना है। बस खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने आप को कल के मुकाबले आज 1% बेहतर बनाऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा 1% बदलाव है जो आप अपनी लाइफ में आज से ही करना शुरू करेंगे। चाहे वो 1 गिलास पानी ज्यादा पीना हो या फिर सवेरे जल्दी उठना हो। अगर वीडियो ने आपकी सोच में 1% बेहतर बदलाव किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और इसी तरह अपनी लाइफ में 1% बेहतर बनते रहिए।